टॉपिक हमारा है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी तक जितना हमने पढ़ा ना, वो इसका फॉर्मेट था आधा ही। क्या था इसका फॉर्मेट? आधा ही। फॉर्मेट क्या था हमारा? सबसे पहले लिखते थे हम नेट प्रॉफिट। इज इट क्लियर? ऐड क्या करते थे हम? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। एड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, वही ऐड करते थे। और लेस क्या करते थे? बात कीजिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो हमारा आंसर निकलता था, हम उसी को कहते थे कैश फ्रॉम। नहीं, यहां तक ये आधा ही क्वेश्चन है। यहां तक है। अब दो चीजें हैं, याद रखें। तो सबसे पहले ऐड, आज ऐड क्या करना है? डिक्रीज इन करंट एसेट। क्या बेटा? डिक्रीज इन और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर करंट एसेट होगा डिक्रीज, उसे ऐड करना है। करंट लायबिलिटी होगा इंक्रीज, उसे ऐड करना है। समझ आया? डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ऐड क्या करना है? डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन। समझ आया? सबसे पहला अपना फॉर्मेट, नेट प्रॉफिट एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हो गया। इसके बाद क्या करते हैं? ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन। और अगर ऐड है तो लेस भी होगा। सर लेस क्या करना है? लेस करना है इसका अपोजिट, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट। फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। टफ लगा जी? ये ऐड करना है और ये आपको माइनस करना है। और जो आपका निकलेगा ना बेटा, जो आपका वो निकलेगा, तो उसे हम कहते हैं बेटा, वी कॉल दैट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या कहते हैं? टफ लगा जी? क्या कहते हैं हम उसे? तो दो चीजें याद रखना बेटा, ऐड करना है लॉस। अगर करंट एसेट में वैल्यू होगा कम, लॉस है। लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा, लॉस है, तो लॉस करना है ऐड। अगर करंट एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, इनकम। अगर लायबिलिटी का वैल्यू कम होगा, इनकम, तो इनकम करनी है माइनस। इज इट क्लियर? डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर? टफ लगा जी? यहां तक ठीक? ठीक है जी। और अब अगर आपने चेक करना है, सर करंट एसेट, इंपॉर्टेंट करंट एसेट्स, इंपॉर्टेंट। देखिए, यू नो, कैश इज देयर, स्टॉक इज देयर, पढ़ाया मैंने। स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम या प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो लिया हमने। दीज आर इंपॉर्टेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट। हाँ, ख्याल रखें, हम कैश काउंट नहीं करते। सर क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? सो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट करंट एसेट्स है। ठीक। डेटर भी आया ना, डेटर को लिखा होगा वहां पे ट्रेड रिसीवेबल। क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा वहां पे? हाँ, और एक चीज, जो आपकी करंट लायबिलिटी होगी ना, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर होगा, बिल्स पेएबल, और यहां पे बिल्स रिसीवेबल है। मतलब ये इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है, ज्यादातर आएंगे। यहां पे
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन, या इवन यू कैन से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये इंपॉर्टेंट वंस होंगे। सर इन्हें करना क्या है? कुछ नहीं, आप ये कॉपी करें, ये कॉपी करें। इसके बाद मैं आपको सिखाता हूं कि इंक्रीज डिक्रीज होता क्या है। इंक्रीज डिक्रीज नहीं, इसके बाद क्यों, इसके बाद क्यों, लेट इट बी। यहां पे है 21, यहां पे है 22, यू हैव स्टॉक, व्हाट इट इज? करंट एसेट। यू हैव डेटर, व्हाट इट इज? यू हैव क्रेडिटर, you have bills payable, you have bills payable, is it clear? टफ लगा जी? you have creditor and you have bills payable. For example 100 ये 100 से बना 120, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज? व्हाट इट इज? इट इज करंट एसेट हुआ है इंक्रीज। ये 100 है, ये है 90, करंट एसेट क्या हुआ है? ये 100 था, ये बना है 130, करंट लाइबिलिटी क्या हुआ है? ये था 100 बना है 60, इंक्रीज की डिक्रीज? मगर क्या है? करंट। इसी हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है। टफ लगा जी? नहीं, फिर से समझिए। व्हाट्स आवर प्रो फॉर्मा? नेट प्रॉफिट, ऐड क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस, लेस क्या करेंगे? ऐड क्या करना है? डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन, ख्याल रखना, डिक्रीज इन, इंक्रीज इन हो गया, लेस का करना है इसका अपोजिट, इंक्रीज इन, डिक्रीज इन, जो ये निकलेगा उससे क्या कहेंगे आप? समझ आ रहा है? और यही एग्जाम में आता है। ये आपका फाइनल फॉर्मेट है इसका, ये खत्म हो जाएगा कल, इसके बाद लगेंगे 4 दिन कैश फ्लो को और ये टॉपिक भी खत्म। लेकिन ये पोर्शन एग्जाम में आता है, ठीक है। नाउ प्लीज बेटा जी यहां देखिए, बेटा कलम रोके आप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। वी हैव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। Raj Limited had a profit of 17,50,000 for the year ended after considering the following. प्रॉफिट क्या था इसका? 17,50,000। समझ आया क्या बेटा? 17,50,000 इतना इसका प्रॉफिट था। अब डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। गुडविल रिटर्न ऑफ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक, अब देखिए ये 17 है और ये 18 है। इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक क्या है बेटा? स्टॉक क्या है? करंट एसेट। क्या है बेटा? अब मुझे बताओ, ये था 70, अब क्या है? 87। पहले क्या था? 70, अब क्या है? इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज? तो हम लिखेंगे इसे प्लस, मतलब प्लस हुआ है। ठीक। ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर, डेटर क्या है? ये क्या था? 67, अब क्या है? 58, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज? डिक्रीज। इज इट क्लियर? कैश हम कंसिडर नहीं करते, समझ आया? ओके। ट्रेड पेएबल, करंट लाइबिलिटी 1,11,000, अब है 1,06,000। ये बढ़ गया कि कम हुआ है? कम हुआ है तो डिक्रीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है बेटा? करंट लाइबिलिटी। इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज? 7,000 था, अब क्या था? बस। ठीक है। तो देखिए बेटा मैं क्वेश्चन कैसे कर लेता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले प्लीज बेटा बता दीजिए नेट प्रॉफिट बेटा। $17,50,000 बेटा कितना है? बेटा जी ऐड क्या करेंगे?
ऐड करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग, ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस. इज इट क्लियर? डेप्रिसिएशन ऑन, ये है ना बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल रिटर्न ऑफ. Okay, we have loss on sale of machine. जरा बताए बेटा ये कितना है? 1,30,000. This is okay. ये कितना है? और ये कितना है? इसे सम करें बेटा आप, कितना हुआ ये? 204,000. जरा बेटा इसे टोटल करें, कितना हुआ है? 19. ओके, हम लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि है ही नहीं. लेस क्या करते हैं हम? नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि है ही नहीं. अब क्या करेंगे? डायरेक्ट एड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी. लिसन टू मी माय डियर, प्लीज बेटा जी. एड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी. ये ऐड करना है, समझ आया? और मुझे बताएंगे ये लेस क्या करना है? लेस करना है बेटा इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन, समझ आया? वो भी हम यहां पे लिखेंगे. लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी. यहां पे चेक कीजिएगा, सबसे पहले हमने पहली लिस्ट बनाया है, स्टॉक है. स्टॉक करंट एसेट है, करंट एसेट हुआ है इंक्रीज. जरा बताओ इंक्रीज इन करंट एसेट यहां पे आता है. ठीक, तो बता दीजिए बेटा कितना है स्टॉक? हाँ, इंक्रीज कितना हुआ है? 70 था, कितना बना? 87. तो 87,000 माइनस 70,000, तो ये 17,000 हुआ है इंक्रीज. आ गया एक. इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ये हुआ है करंट एसेट, मगर क्या हुआ है? ये डिक्रीज. करंट एसेट डिक्रीज कहां पे होता है? यहां पे डिक्रीज इन करंट एसेट. इसका नाम क्या है बेटा? ट्रेड. ये कितना था बेटा? 67. बना कितना? 58. बता दीजिए बेटा कितना हुआ ये? 9,000. हाँ ठीक, ओके. अब कैश हम नहीं लेते. व्हाट इज देयर? ट्रेड पेएबल. करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी यहां पे आती है. ठीक है, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया. करंट लायबिलिटी डिक्रीज, ट्रेड पेएबल. बेटा कितनी थी ये? 1,11,000. कितना बना? 1,06,000. कितना हुआ बेटा ये? ओके. आफ्टर दैट वी हैव आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी ले लिया. ये था करंट लायबिलिटी डिक्रीज, करंट लायबिलिटी
जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वैसे ही करना है। ये करंट लायबिलिटी हुआ है डिक्रीज। करंट लायबिलिटी डिक्रीज कहां पे? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन, तो यहां पे हाउ मच? आउटस्टैंडिंग सैलरी। बेटा कितना था? 7,000, अब बना है ये 4,000। कितना हुआ ये? 3,000। ओके, नाउ लिसन टू मी माय डियर, यहां पे एक ही आइटम आया तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिखते हैं, कोई नहीं। अब ये 9,000 हुआ, ये ऐड करना है, जरा कीजिए बेटा। 19, अब दिस और दिस, इसका ऐड कीजिए, कितना हो रहा है? 25,000 आपने करना है माइनस, जरा कीजिए बेटा। सो आपका आया ये 1938,000। यू कॉल इट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या कहते हैं आप इसे? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉपी करें। ओके बेटा, ये बुक का क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट, ठीक है, इससे पहले भी बुक का क्वेश्चन था। दिस इज योर प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, गुडविल, नॉन ऑपरेटिंग, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट 15 और 12, इंक्रीज की डिक्रीज? ओके, ट्रेड पेएबल 12 और 15, इन्वेंट्री 30 और 25, डिक्रीज। ओके, सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, करंट लाइबिलिटी 11,000 और 10,500, डिक्रीज। ओके, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंस, करंट एसेट, समझ आया? प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? करंट एसेट 3,000 और 4,000। एक्रूड इनकम, एक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम, एसेट, करंट एसेट 5 और 4। बस, इज इट क्लियर? समझ आया? हमें क्या बनाना है? क्वेश्चन खत्म हो गया ना ये? तो चलिए, सबसे पहले बेटा नेट प्रॉफिट ऊपर जरूरी लिखना है बेटा, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। जरा बताइए बेटा, नेट प्रॉफिट पिछले साल क्या था बेटा? 1 लाख, अब क्या है? और ख्याल रखना बेटा, कभी 17 इस साइड होगा, 18 इस साइड, इस बात का ख्याल रखना आप जरूर। हाँ ठीक, तो नेट प्रॉफिट इज 1 लाख, अब है 2 लाख, तो कितना आया है प्रॉफिट हमें? समझ आया? 2 लाख माइनस 1 लाख, सो योर प्रॉफिट इज 1 लाख। आप मुझे बताएंगे ऐड क्या हम करते हैं? ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश expenses, non-operating and non-cash expenses. Now चेक कीजिए, सबसे पहले यू हैव प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर 50 था, अब क्या है? 75। सो कितना हुआ ये बेटा? 25,000। इसके बाद यू हैव गुडविल रिटन ऑफ, पढ़ाया है, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना था बेटा? ये 15,000। अब क्या बना? तो कितना? 5,000। ओके, ख्याल रखना बेटा, इसका डिस्काउंट हम कम लेते हैं। डिस्काउंट कितना था? 10,000, अब कितना है?
8,000, तो कम कितना हुआ है 2,000, ख्याल रखना है इस बात का, ठीक। डिस्काउंट था 10,000, अब बना है 8,000, तो कितना हुआ बेटा ये 2,000 रुपए, बस कुछ नहीं, डन हो गया। सो यू हैव टू ऐड 32,000। बेटा कितना हो गया ये, जरूरी नहीं है कि हम ऐड करें पहले, लेकिन फिर आपको गलत मत हो सकता है, इसीलिए 1,32,000। इज इट क्लियर, यहां तक ठीक। बता दीजिए मुझे बेटा, हम क्या करते थे लेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो तो है ही नहीं। अब मैंने आपको लिस्ट दिया आज, जरा बताए क्या करना है, ऐड करना है, जरा बताए। ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। लेस क्या करना है, इसका अपोजिट बताइए। लेस करना है बेटा, लेस करना है बेटा, इसका अपोजिट जरा बताइए क्या है। इंक्रीज इन, फिर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। बता दीजिए जो इन, सबसे पहले अब हमें कुछ नहीं करना है, लिस्ट ये है, करंट एसेट हुआ है डिक्रीज, यहां पे नाम क्या है इसका, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। 15 था, अब क्या बना है 12, बेटा कितना हुआ 3,000। इज इट क्लियर, ओके। ट्रेड पेएबल, करंट लाइबिलिटी क्या हुआ है इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, वहीं पे लेना है ना, व्हाट यू कॉल इट, ट्रेड, नहीं टफ लगा, you have increase in current liability, you have increase in current liability। ट्रेड पेएबल बेटा कितना था 12,000, अब क्या है 15,000। सो इंक्रीज जो हुआ है दैट इज 15,000 माइनस 12,000। मैं कह रहा हूं अब भी आज ही प्रैक्टिस करना, आगे जाके कंफ्यूजन हो जाएगा, सर क्यों पहले ये ले रहा है यहां पे ये ले रहा है, ठीक। ओके, ये दो लिए हमने। इन्वेंट्री बेटा करंट एसेट है ना, मगर डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन करंट एसेट यहां पे आता है ना। इन्वेंट्री क्या था बेटा 30,000, अब क्या है 25,000। बताएंगे बेटा कितना आया, इज इट क्लियर, तो ये भी हुआ। नाउ सैलरी आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी, मगर क्या हुआ है ये डिक्रीज, सो करंट लायबिलिटी डिक्रीज होना यहां पे आएगा, ओके। सैलरी आउटस्टैंडिंग बताएंगे बेटा कितना था बेटा 11,000, अब क्या बना है 10,500, कम कितना हुआ है 500। Is it clear? Okay. Now you have rent prepaid. Rent prepaid. Current asset है, prepaid expense। क्या हुआ है increase, increase in current asset यहीं पे आता है ना, समझ आया। रेंट प्रीपेड कितना था 3,000, अब क्या बना है 4,000, तो डायरेक्ट लिखूं 1,000 कि ऐसे लिखूं, ओके। तो लास्ट वन आउटस्टैंडिंग इनकम, ये हुआ है डिक्रीज, डिक्रीज इन करंट एसेट कहां पे, डिक्रीज इन करंट एसेट। एक्रूड इनकम 5,000 था, अब क्या बना है 4,000, कितना आया बेटा ये 1,000। इज इट क्लियर बेटा जी, ये ऐड करना है और ये माइनस करना है, जरा बताए 6 कहते 62 रुपये। इज इट क्लियर, ये ऐड करना है, ये 1,500 क्या करना है
ये माइनस करना है, ये ऐड करना है। बता दीजिए बेटा कितना आया। 14। ओके, व्हाट यू कॉल इट बेटा, क्या कहेंगे आप इसे? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। इज इट क्लियर? बहुत इजी है, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक, अब लिसन। यार भैया यार रोप कर नेक्स्ट फिर आने रोप करा पक्सम तो रुज भाई और औलाद सिंह पे चलो बेटा मैं पारो वैसे है अपरस लगे तिर तिर के तो बांध। Now, from the following balance, you are required to calculate cash from operations 16, 17, 17, 18. पहला साल, दूसरा साल। Trade receivable, कुलहर्ती शेयर, increase. Trade payable, current liability, decrease. Outstanding expense, current liability 1200, decrease. Prepaid expense क्या है? Increase. Okay. Accrued income, outstanding income, outstanding income 750 और 600. Outstanding income is current asset, तो कम हुआ है. ओके. Income received in advance, current liability. Income received in advance, current liability. Is it clear? 250 और 300 प्लस हुआ है और प्रॉफिट कितना आया आपका? 1,30,000. यहां तक ठीक आएगा ना क्वेश्चन? इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो हम लिखेंगे बेटा नेट प्रॉफिट। पिछले साल कुछ नहीं था, इस साल कितना है? 1,30,000. सो योर प्रॉफिट इज 1,30,000. इज इट क्लियर? जरा बताइए मुझे, ऐड क्या करते थे हम? नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंस जो कि है ही नहीं, लेस करते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि है ही नहीं। अब क्या करेंगे बेटा? ऐड। डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ओके, इसका अपोजिट क्या करेंगे? लेस। इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके जी, बता दीजिए बेटा सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट इंक्रीज हुआ है, करंट एसेट इंक्रीज यहां पे। ठीक, ट्रेड रिसीवेबल 59,500 और 60,000। ओके, 60,000 माइनस 59,500 तो 500 हुआ है ये इंक्रीज। इज इट क्लियर? बेटा टिक मारिएगा इसके बाद। ओके, बराबर पेपर पे ऐसे ही करेंगे आप, समझ आ रहा है? पेपर पे ऐसे ही कीजिएगा। ट्रेड पेएबल करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी किधर? यहां पे है ना। ट्रेड पेएबल 31 था, अब क्या हुआ है? 28। ओके, हो गए दो। करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी यहां पे। सो व्हाट इज द नेम? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बताएंगे बेटा कितना? 1200 था, अब 1000 बना है। सो कितना हुआ बेटा? 200 रुपए। इज इट क्लियर? डन। वी हैव प्रीपेड एक्सपेंस, करंट एसेट इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन करंट एसेट यहीं पे है ना। प्रीपेड
जरा बताइए बेटा, 700 था, अब क्या बना है 800, कितना हुआ है इंक्रीज? तो 100 रुपए हुआ है इंक्रीज। इज इट क्लियर? नाउ ये भी हुआ। एक्रूड इनकम, करंट एसेट हुआ है डिक्रीज, करंट एसेट डिक्रीज यहां पे। सो व्हाट यू कॉल इट? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मींस आउटस्टैंडिंग इनकम। जरा बताइए बेटा कितना? 750, अब क्या बना है 600। So 150 is there. 150 is there. Okay, you have income received in advance. Current liability increase. Increase in current liability. Income received in advance. समझ आ रहा है? कितना है बेटा ये? 300. That is 50 rupees. बेटा इसको ऐड कीजिए और इसको माइनस कीजिए। 200 रुपीज आपने ऐड करना है, 35, 37, 3800 आपने माइनस करना है। बताइए बेटा कितना आया? 126400। इसका नाम क्या पड़ेगा आप बेटा? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। लिख के रखे। देखिए आपने लायबिलिटी किया फाइनेंसिंग में, जहां पे आपने कैपिटल भी पढ़ा, लोन भी पढ़ा। इन्वेस्टिंग में आपने फिक्स्ड एसेट पढ़ा और यहां पे आपने करंट एसेट भी पढ़ा। ये सारा मिलके बनेगा कैश फ्लो। समझ आ रहा है? 2 दिन के बाद वो पढ़ेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन है प्लस गुबरा मस्कर का प्रॉफिट इज गिवन, प्रॉफिट इज 40,000, प्रॉफिट इज 40,000। ठीक है, यहां से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑपरेटिंग, सैलरी ऑपरेटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑपरेटिंग, डेप्रिसिएशन इज नॉन ऑपरेटिंग। बस कुछ नहीं करना है, नेट प्रॉफिट एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें सिर्फ क्या है? डेप्रिसिएशन। उसमें क्या है? सिर्फ। समझ आया? इज इट क्लियर? बाकी ये चीजें नहीं लेनी है। ठीक, अब यू हैव ट्रेड रिसीवेबल, इट इज करंट एसेट 20 और 28 प्लस you have bills receivable, current asset 10 or 6 minus trade payable, current liability 14 or 10 decrease. You have inventory, inventory is 24 or 34. You have salary outstanding, outstanding expense, current liability increase. You have prepaid insurance, prepaid expense 2 और 2, कुछ नहीं। ठीक है, हमें क्वेश्चन करना, साथ साथ लिखेंगे आप। नेट प्रॉफिट, हाउ मच द प्रॉफिट इज? 40,000। बेटा ऐड क्या करेंगे? ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग and non-cash expenses. So what is that? Depreciation. बेटा जी depreciation कितना है आपका? 30,000. Is it clear? So your depreciation is 30,000. तो ये आप ऐड करेंगे, कितना हुआ बेटा? How much it is? 70,000. अब लेस करते अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि है ही नहीं। अब मुझे बता दीजिए इसके बाद क्या करेंगे हम? एड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। याद है कि नहीं? एड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सो लेस क्या करेंगे बेटा? लेस करेंगे इसका अपोजिट है
इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ओके, अब आपके पास ये लिस्ट है। ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट इंक्रीज, करंट एसेट इंक्रीज यहां पे, ठीक। ट्रेड 20 था, 28 बना, ठीक। तो डायरेक्ट नहीं लिखूंगा मैं। तो कितना हुआ बेटा ये 8000, इसको डन कीजिए, ठीक। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, करंट एसेट डिक्रीज हुआ है यहां पे। बिल्स रिसीवेबल 10,000 था, अब क्या बना है 6,000। सो 10,000 माइनस 6,000, हाउ मच दैट इज 4,000। ओके, टिक मारेंगे। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल क्या है करंट लायबिलिटी, मगर क्या हुआ है डिक्रीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी यहां पे है, ठीक। ट्रेड पेएबल, ओके 14 था, अब क्या है 10। तो कितना हुआ बेटा 4,000। होगी तीन चीजें। अब है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है करंट एसेट। अब करंट एसेट क्या था इंक्रीज हुआ है, करंट एसेट इंक्रीज यहां पे, ठीक। कितना था बेटा 24, अब क्या बना है 34, कितना हुआ है इंक्रीज 34 माइनस 24, दैट इज 10,000। इज इट क्लियर। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 था, अब 3,000 है। सैलरी आउटस्टैंडिंग इज करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी यहां पे सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना बेटा। सो कितना हुआ ये 1,000। अब मुझे बता दीजिए ये आपने ऐड करना है और ये आपने माइनस करना है। सो कितना हुआ ये 5,000 आपने ऐड करना है, 800 के 32 के जुतों, और ये आपने माइनस करना है। जरा बताइए बेटा क्या आया। हाँ जी 53,000। सो इसका नाम क्या पड़ा आपका बेटा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर आप करेंगे रिवाइज, मैं कह रहा हूं जस्ट आपको 2 घंटे लगेंगे टोटल टॉपिक सीखने में, समझ आ रहा है। लेकिन आप में वो एक मोटिवेशन होना चाहिए। स्टूडेंट्स नाउ ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन ख्याल रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके पेपर में। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा बताता हूँ आप कैसे करेंगे। यू डू हैव द कंपनी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 45,000, जब आप लिखेंगे ना नेट लॉस, वहां पे आप लिखेंगे माइनस 45,000। ख्याल रखिएगा इसका। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यू हैव, इट इज करंट लायबिलिटी। 1,000 था, अब कुछ नहीं है, डिक्रीज हुआ है। शॉर्ट टर्म लोन, याद रखना बेटा ये फाइनेंसिंग आइटम है, ये आप नहीं लेना। सर अगर हम लेंगे लेना, मगर आंसर डिफरेंट लेगा आपको, ख्याल रखना। आई नो इट इज करंट लायबिलिटी, ये 10,000 से 19,000 बन रहा है, 9,000 बढ़ रहा है, मगर इस बात का ख्याल रखिए कि ये जो बुक वाले ने शॉर्ट टर्म लोन है ना, लोन्स क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं फाइनेंसिंग आइटम। क्या है बेटा वो सारे के सारे है फाइनेंसिंग आइटम, और उसने भी ये ट्रीट किया है फाइनेंसिंग आइटम। अब आप मुझे कहेंगे कि अगर हम शॉर्ट टर्म लोन लेंगे करंट लायबिलिटी, आप ले सकते हैं, वो 100% एक्यूरेट आंसर हो सकता है, मगर वो आंसर ये नहीं निकलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं शॉर्ट टर्म लोन इसने लिया है फाइनेंसिंग आइटम, आप भी लेंगे ये फाइनेंसिंग आइटम। इन सिंपल वर्ड्स यू डोंट हैव टू कंसीडर हियर। ओके, नाउ ट्रेड पेएबल इज करंट लायबिलिटी, इट वाज 15, अब है 10, तो कम हुआ है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज। नाउ ट्रेड रिसीवेबल 20,000 और 40,000, ये है करंट एसेट और ये हुआ है इंक्रीज। अब ख्याल रखना आपको टीचर ने 10th टीचर जो आपकी मैम थी, वो उसने कहा होगा माइनस माइनस प्लस, उस माइनस माइनस प्लस का ख्याल रखना, बिकॉज योर फर्स्ट आइटम इज माइनस। ये कीजिएगा और मुझे कहिएगा आप कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर बराबर आया कि नहीं। अगर नहीं आया सो ड्रॉप मी कमेंट ऑन व्हाट्सएप मी ऑन 9622701070। तब तक आप रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।